बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद ज़ैफ़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों अपने अपने घरों में सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे हों। जी, तो आज मैं आपको अपने साथ जिस जगह का विज़िट करवा रही हूँ ये एक्चुअली एक हॉस्पिटल है जिसका कि मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। और ये लंदन में वैक्सम पार्क हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। बेसिकली इसको काफ़ी सारे टाउन्स लगते हैं और वहाँ के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। और ये तकरीबन इस वक्त लेट नाइट है, काफ़ी रात के 2 to 3 o'clock होंगे जबकि मैं यहाँ पर आई। मेरे एक जानने वालों में से किसी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल आना पड़ा। तो फिर उसकी वजह से इत्तेफाक मेरा भी हो गया हॉस्पिटल का विज़िट करने का। ये हॉस्पिटल का इस वक्त मेन गेट है और रात का टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे इस वक्त ज़्यादा क्राउड नहीं है और काफ़ी क्वाइट है क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी और फ्रीली एंड फ्रीक्वेंटली विज़िटर्स को जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। बहुत ज़्यादा जान पहचान और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो आपको अंदर जाना अलाउ करते हैं। ये हॉस्पिटल का एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी वार्ड है और ये उसकी मेन एंट्रेंस है। ऑटोमेटिक डोर हैं यहाँ पे सारे के सारे और फिर लिफ्ट के थ्रू आप ऊपर भी जा सकते हैं अगर आपने फर्स्ट फ्लोर पर जाना हो। तो ये अब इस वक्त उसी हॉस्पिटल का सेम व्यू है डे टाइम में। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग के तकरीबन 10 से 11 बजे होंगे और बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी है यहाँ पे। और इस हॉस्पिटल की एक सबसे अच्छी जो मुझे क्वालिटी लगी वो ये है कि अगर आप यहाँ पे बाय कार नहीं आ सकते तो आपको बस भी अवेलेबल है जो कि हॉस्पिटल के गेट पे आपको उतारती है। जी, तो ये अब इस वक्त हम इसके एमरजेंसी वार्ड में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोविड की वजह से इन्होंने कितनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई हैं। यहाँ पे आपको फ्री फेस मास्क अवेलेबल हैं, ग्लव्स अवेलेबल हैं वाइड वैरायटी में और हैंड सैनिटाइज़र हैं। आप मास्क लिए बगैर बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते, स्पेशली ये तो हॉस्पिटल है तो फिर यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा थी। और ये इसका मेन डेस्क है और इसके बाद आप इन सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करने के बाद जाके रिसेप्शनिस्ट से मिल सकते हैं। और ये इसकी मेन रिसेप्शन है। ये जो पेशेंट्स बाहर बैठे हुए हैं ये इस वक्त एमरजेंसी वार्ड में बाय वॉक आए हैं और अपना टर्न का वेट कर रहे हैं कि कब उनको डॉक्टर अंदर कॉल करेगा तो फिर ये लोग अंदर जा सकते हैं। तो आगे की तरफ जाके इसका एमरजेंसी वार्ड में जो पेशेंट्स एडमिट हैं वो अंदर की तरफ जाके हैं। ये हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस गेट से अंदर की तरफ आके एक गार्डन था, काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा। काफ़ी उन्होंने जहाँ पे मतलब कि हॉस्पिटल का अगर इन्वायरमेंट थोड़ा कि टेंशन ज़्यादा होता है तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी करके उसकी डेकोरेशन भी की हुई थी। अच्छा जी, आज की वीडियो में जो मेन चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि ये एक कि लंदन में एक हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी वो ये थी कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए एक इन्होंने ख़ुसूसी सेक्शन बनाया हुआ था। अगरचे ये किसी ने यहाँ पे इसको डोनेट किया हुआ है, इसको किसी के एसाले सवाब के लिए बनाया हुआ है, लेकिन उस बंदे की ये इस कोशिश को हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने एक सेपरेट से वज़ू खाना भी यहाँ पे बनवाया है हॉस्पिटल के अंदर ही और साथ ही साथ उसने नमाज़ पढ़ने के लिए एक सेपरेट पोर्शन भी लिया है यहाँ की कौंसल से।
अगरचे कि इसको प्रेयर रूम कहा जा रहा है, यहाँ पे 2-3 रिलीजन्स की आप प्रेस कर सकते हैं। क्रिश्चियंस भी यहाँ पे आते हैं, हिंदुओं को भी मैंने यहाँ पे देखा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये फैसिलिटी थी कि आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। जी, यहाँ पे मैं बड़ी ही सरप्राइज्ड हुई। मुझे ये था कि शायद नमाज का टाइम गुजर जाएगा या कुछ ऐसी बात होगी, लेकिन जैसे ही नमाज का टाइम आया तो फिर मुझे थोड़ा इधर उधर देखने से पता चला कि यहाँ पे तो वज़ू खाना भी है और आप अपनी नमाज भी पढ़ सकते हैं। और अंदर प्रेइंग रूम में यहाँ पे कुरान पाक, वज़ाइफ की किताबें और ऊपर ओढ़ने वाली चादरें और जाए नमाज, तस्बीहां और इस तरह की जितनी भी इबादत से रिलेटेड चीज़ें हैं वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में अंदर पड़ी हुई थी। लोगों ने उनको एहसाले सवाब के लिए या अपने सदका जारिया के तौर पर इन चीज़ों को अंदर रखा हुआ है। और मज़े की बात ये थी कि मैं जब वहाँ पे गई तो मेरे पास दुपट्टा नहीं था, मैं अपना स्कार्फ घर में भूल गई थी। तो मुझे ये था कि मैं नमाज कैसे पढ़ूँगी, लेकिन वहाँ पे अच्छी बात ये थी कि मुझे वहाँ पे दुपट्टे भी मिल गए और जिसे के लेके मैंने नमाज़ पढ़ ली, अल्लाह का शुक्र है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक क्रिश्चियंस के भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्रिश्चियंस की भी इबादत के लिए थोड़ा सा एक सेपरेट पोर्शन बनाया हुआ है। और आगे की तरफ जाके आई थिंक हिंदुओं के लिए पोर्शन था कि वो वहाँ पे अपनी प्रेयर्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल जो कि लंदन में है और ऑब्वियसली यहाँ की मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस हैं, तो वहाँ पे उन लोगों ने कौंसल ने इस चीज़ को अलाउ किया कि मुस्लिम्स अपनी इबादत के लिए एक सेपरेट पोर्शन बनवा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये वार्ड के अंदर का मंज़र है इस वक्त, और ये मैं आपको क्लीनिंग का दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे वॉशरूम, ये सामने की तरफ वॉशरूम है बिल्कुल रिसेप्शन के साथ, और उसकी क्लीनिंग आप देखें कि कौन से सुपर डुपर तरीके से हो रही है। मैं ख़ुद भी देख के बड़ी ही सरप्राइज हुई थी कि मशीन के साथ वॉशरूम की क्लीनिंग हो रही है। और रियली आप यकीन माने कि इनके ना सिर्फ वार्ड्स, इनके हॉस्पिटल की एक एक जगह बल्कि वॉशरूम तक में कहीं भी कोई किसी किस्म की गंदगी नहीं थी। इवन मैं तो ये कहूँगी कि हमारे अपने घरों के वॉशरूम इतने साफ़ नहीं होते जितने कि इन लोगों ने हॉस्पिटल के वॉशरूम को क्लीन अप रखा हुआ है। कहीं पे भी आपको डस्ट नहीं मिलती, कोई कुछ ऐसी बात नहीं है। यहाँ के मैंने किचन का भी विज़िट किया, वो भी फुली फ्लैज जो था वो इंस्ट्रूमेंटेड था। कोई भी चीज़ सैनिटाइज हुए बगैर पेशेंट के तक नहीं पहुंच सकती। और इवन जो पेशेंट्स को वो फूड देते हैं वो भी फुली की फुली रैप्ड है, सैनिटाइज हुई है। पीछे से उनका जिन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वहीं से वो पैक्ड फूड आती है। और उसी तरह से जो किचन में सर्विंग के लिए लेडी है वो उसे ले जाके ग्लव्स पहने हुए उसे पेशेंट को सर्व करती है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बड़ी ही इम्प्रेसिव लगी। पहले जब मैं आती थी हॉस्पिटल में तो मैं ऑब्वियसली पेशेंट के तौर पे ही आई हूँ यहाँ पे, तो उस वक्त तो मैंने इतना इसको विज़िट नहीं था किया। लेकिन अब इस दफ़ा मुझे वैसे ही विज़िट करना हुआ, तो यहाँ पे घूम फिर के मैंने यहाँ की सारे के सारे सिस्टम को देखा और बहुत ही ज़्यादा मैं यहाँ से इम्प्रेस हुई। इम्प्रेस तो मैं पहले भी थी कि यहाँ के जो हेल्थ सिस्टम है उसको आप बीट नहीं कर सकते, इनकी मशीनरी को, इनके सिस्टम को, इनकी ट्रीटमेंट के तरीके को। लेकिन जो इन्होंने पेशेंट के लिए क्लीनलीनेस का ख्याल रखा हुआ है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा उसने मुतासर किया। और आई होप कि शायद कभी पाकिस्तान में भी ऐसा हो कि इस तरह का सेहत का निज़ाम और लोगों के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी का सिस्टम इतना इम्प्रूव हो जाए। कोशिश करते रहें, कभी ना कभी तो शायद ऐसा हो ही जाएगा। तो ये इनकी लिफ्ट्स हैं और इसके थ्रू आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। और ये जो लेडी सामने आ रही हैं ये इनकी क्लीनिंग लेडी हैं। अगरचे यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ जो स्टाफ था वो एशियन कम्युनिटी का था, वो पाकिस्तान और इंडिया से लोग आए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम के मुताबिक उनको ऐसा जकड़ा हुआ है कि कोई भी बंदा
ऊपर नीचे कोई काम कर ही नहीं सकता है, उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी को फेवर दे दे या डिसफेवर करे, किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा हो या कोई चीज़ कम हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। और इस वजह से ये जो सिस्टम है यहाँ का NHS का, नेशनल हेल्थ सर्विसेज का, बहुत ही ज़्यादा मुझे उसने मुतासर किया। और ये हॉस्पिटल के अब बाहर का व्यू है जो कि मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अभी चूँकि विंटर है और बादल भी गहरे गहरे छाए हुए हैं, तो इसलिए काफ़ी वाइट सा और इम्प्रेसिव सा वेदर था, तो सोचा इसे भी आपके साथ शेयर करती चलूँ जी। तो हॉस्पिटल सिस्टम हमें भी चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान को इतना इम्प्रूव करें। गवर्नमेंट को चाहिए, अगरचे क्या वहाँ पे हेल्थ कार्ड्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं और होपफुली कि वो इस ईयर के एंड तक सबको मिल भी जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी हुकूमत पाकिस्तान से कि वो हेल्थ के सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर लें कि पाकिस्तानियों को अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहीं अब्रॉड का रुख ना करना पड़े। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको उनका ट्रीटमेंट वहीं पे इतने अच्छे तरीके से मिल जाए कि सेहत तो अल्लाह ताला की ही देन है, नो डाउट कि अल्लाह ही चाहता है जिसको वो शफा देता है और अल्लाह ही सबसे बड़ा कारसाज है। लेकिन अल्लाह ताला ने असबाब भी दुनिया में ही पैदा किए हुए हैं कि वो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उसकी बेहतरी का सामान या सबब जो है वो किसी इंसान के थ्रू ही उसके तक पहुंचता है। अब डॉक्टर ने तो ज़िंदगी नहीं दे देनी, नो डाउट, ज़िंदगी तो अल्लाह ही की देन है और शिफा भी अल्लाह ही की तरफ से होती है, लेकिन डॉक्टर एक ज़रिया बनते हैं। ये हमारा इस बात पे पूरा एक ईमान है कि शिफा अल्लाह ही की तरफ से है और ज़िंदगी और मौत भी अल्लाह ही की तरफ से है, लेकिन डॉक्टर जो हैं वो उसको देने का एक ज़रिया बनते हैं। और अगर वो ज़रिया अच्छा होगा, अगर वो काबिल होगा, तो ही आप सही तरह से ट्रीटमेंट आपका हो सकता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर मेरी ये आवाज़ हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचे तो उनको चाहिए कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान का भी हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव करें। So hopefully you have enjoyed my video for today. Please don't forget to subscribe my channel and share it with your friends and family. आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी और तब तक के लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी सेहत में और हमारी औलाद में और हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। See you in the next video. Until then, Allah Hafiz.